नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। नई संसद को अब इंतजार है नए सांसदों का। 2024 आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को चुनकर जनता भेजेगी नई संसद में। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मी भी अब तेज होने लगी है। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। पहले तो पार्टी लेवल पर ही हिसाब किताब होता है, लेकिन लोकतंत्र में असली मालिक देश की जनता होती है। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि सांसदों के काम का जनता अब बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितने पूरे हुए, क्षेत्र में सांसदों का काम दिखता है या नहीं, क्या क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देगी या नहीं, या फिर नए प्रत्याशी पर जनता भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही है। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज़ भी है और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज़ भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हैं। पहला, किसी सांसद का संसदीय प्रदर्शन कैसा रहा है। दूसरा आधार है ग्राउंड पर प्रदर्शन कैसा रहा है। तीसरा आधार है सोशल मीडिया में सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता क्या राय रखती है। और चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का सटीक ग्राउंड सर्वे। इन चारों आधारों पर हम किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और 10 नंबर में से किसी सांसद को कितने नंबर मिल रहे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे एटा लोकसभा से बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह का रिपोर्ट कार्ड। यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पिता की तरह बीजेपी को ही उन्होंने चुना और राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के एटा से सांसद हैं। लगातार वो 2 टर्म से यहां से सांसद चुने गए हैं। राजनीति में सक्रियता की वजह से गांव समाज और क्षेत्र में लोकप्रियता के कारण लोग उन्हें राजू भैया के नाम से भी जानते हैं। 2014 से 2019 का संसदीय कार्यकाल उनका काफी बेहतर रहा है, लेकिन अब सवाल है कि एटा लोकसभा की जनता 2024 में क्या फिर से उन्हें मौका देगी। वो अपने वादों पर कितना खरे उतर पाए, 10 नंबर में कितने नंबर उनकी रिपोर्ट कार्ड में मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एटा लोकसभा सीट के बारे में क्या है खास। एटा लोकसभा सीट। मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म एटा की धरती पर ही हुआ था। ऐसे में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी एटा का बहुत ज्यादा है। पहले जहां एटा लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, यादव लैंड के नाम से मशहूर इस सीट पर 2009 तक यादव वोटर्स ही हार और जीत तय करते थे। लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद यहां का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल बीजेपी के राजवीर सिंह इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। एटा में 1962 में हिंदू महासभा ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1967 और 1971 का चुनाव जीत कांग्रेस ने यहां से वापसी की। वहीं 1977 में चली कांग्रेस विरोधी लहर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 1980 के हुए चुनाव में यहां से आखिरी बार कांग्रेस जीत पाई थी। फिर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत होने लगी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी का राज है। देखते हैं एटा लोकसभा सीट का इतिहास। 1989 से 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से महादीपक शाक्य यहां से सांसद चुने गए। इसके बाद 1999 से 2004 तक के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से देवेंद्र सिंह यादव यहां से सांसद बने। फिर 2009 के आम चुनाव में जेकेपी से कल्याण सिंह यहां से सांसद बने। फिर इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से राजवीर सिंह यहां से सांसद हैं।
एटा लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता हैं। परिसीमन के बाद एटा की विधानसभाओं में काफी फेरबदल हुआ है। जहां तक विकास की बात है तो यहाँ इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। जाति से बड़ा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव के वक्त विकास नहीं बल्कि जाति देखकर वोट देने का पैटर्न है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: कासगंज, अमापुर, पटियाली, एटा और मारहरा। यादव यहाँ अच्छी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन एटा लोकसभा क्षेत्र में अब एलार यानी लोधी और राजपूत मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही लोधी राजपूत का सहयोगी शाक्य समुदाय की संख्या भी काफी है। मतलब साफ है कि अब एटा यादव लैंड नहीं रहा, बल्कि लोधी राजपूत और शाक्य वोटर्स ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 20%, ग्रामीण 80%, लोधी राजपूत 15%, ब्राह्मण 4%, शाक्य 12%, यादव 13.5%, जाटव 10.5% और मुस्लिम वोटर्स हैं 9%। एटा में विकास से ज्यादा राजनीति हावी रहती है। विकास के पैमाने पर एटा लोकसभा सीट काफी पिछड़ा है। कोई भी सांसद यहाँ विकास पर फोकस नहीं करते दिखे। बड़े प्रोफाइल के नेता पर लोग वोट तो कर देते हैं, लेकिन विकास के फ्रंट पर यहाँ की जनता काफी पीछे छूट जाती है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल का बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, किसानों की विकराल समस्या है, स्थानीय बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, लोकल सड़कें बेहाल है, ग्रामीण विकास पूरी तरह से अधूरे दिखते हैं, कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है, भारी जाम से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जल जमाव का बड़ा संकट है और आवारा पशुओं का आतंक भी इस लोकसभा सीट में दिखता है। 2024 का आम चुनाव एटा लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो चलिए अब आपको बताते हैं एमपी रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं उसे बनाने का तरीका काफ़ी वैज्ञानिक और सटीक है। आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं इसे। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हमने 4 आधार बनाए हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन, दूसरा आधार है ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन, तीसरा आधार है सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में राय, और इन तीनों आधारों को 10% के हिसाब से 10 नंबर में से एक नंबर पर हम कैलकुलेट करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का ग्राउंड सर्वे, इसे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर हम इसका आकलन करते हैं। चारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं वही नंबर पास या फेल तय करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाएंगे, 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास और ना ही फेल, और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। तो आपने देखा कैसे तैयार होता है देश का सबसे बड़ा शो, और ये रिपोर्ट कार्ड एमपी का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में सांसद राजवीर सिंह का प्रदर्शन कैसा रहा है। संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में 10% वजन दिया गया है और 1 नंबर पर संसदीय प्रदर्शन का हम आकलन करते हैं। तो संसद में उपस्थिति की बात करें तो राजवीर सिंह करीब 80% उपस्थित रहे हैं। उनकी ये उपस्थिति शानदार है। 2019 के बाद संसद में राजवीर सिंह ने करीब 96% प्रश्न उठाए हैं। ये प्रदर्शन भी अच्छा है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद राजवीर सिंह ने 93% सांसद निधि का उपयोग अभी तक वो कर चुके हैं। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद राजवीर सिंह का तकरीबन 67% विशेष योगदान दिख रहा है, जो औसत से काफी बेहतर है।
तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर एटा के सांसद राजवीर सिंह को 1 नंबर में मिलते हैं पूरे 0.84 नंबर, यानी 84%, जो काफी अच्छा प्रदर्शन है। तो आपने देखा कि एटा लोकसभा के सांसद राजवीर सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। करीब 84% अंक संसदीय प्रदर्शन में उन्हें मिल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी एटा लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। सांसद राजीव सिंह हैं, राजू भैया। आते जाते हैं यहाँ एटा कभी? हम तो देखे ना कैसे हैं कार्य पीरे से। तो क्या मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? मोदी सरकार तो बढ़िया है साहब। अच्छा, अगर टिकट कार्यकर्ता सब बेकार है हमारी समझ में। अगर टिकट जो है राजवीर सिंह को मिलती है, क्या उम्मीद है जीतेंगे? हमें ना है उम्मीद करते। सांसद है वो कर रहे हैं काम, बट यहाँ जो वोट होगा वो मोदी के नाम का ही होगा। बीजेपी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली महिलाओं के लिए। आरक्षण पर भी काम हो रहा है, 3 तलाक के मुद्दे पर भी काम हुआ है, और महिलाएं अपने आप को सेफ मतलब फील भी कर रही हैं। बहुत अच्छा किया है। एटा डिस्ट्रिक्ट एटा के अंदर हॉस्पिटल है, उससे समझना बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या क्या बनवाया उन्होंने? हॉस्पिटल बनवाया है, ये बाईपास निकला है, उनके माध्यम से निकला है, और अनेकों काम किए उन्होंने। कामकाज तो पहले नंबर जो है, देखो हमारी कभी एटा का जी रोड खराब हुआ करता था, आज देख लो, आपको देख रहे हो जी रोड कितना बढ़िया जी रोड होगा। दूसरा नंबर लाइट, एटा की जो लाइट की व्यवस्था हुई है बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। सही काम है, गाँव में भी बढ़िया काम करवा रहे हैं, लड़का बनने में भी कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी के शासन में तो अपने आप ही काम दिखता है। ठीक है, अच्छा है। क्या क्या कार्य कराएंगे? जितना भी कराया उन्होंने, सड़कें जो भी बनवाई हो समाज के लिए, वो उतना बढ़िया किया है। सांसद जी जब जीत के जाते हैं उसके बाद तो फिर मुड़ के दोबारा कभी आते ही नहीं हैं, और ना कुछ देखते हैं, और ना आज तक उन्होंने कुछ किया है। एटा में कुछ काम हुए हैं, तो वो काम कैसे हुए हैं फिर? ये तो नगर पालिका द्वारा हुए हैं कुछ, और कुछ वैसे हुए हैं चेयरमैन द्वारा, तो वो एक अलग चीज़ रही। सांसद जी को तो एक बार आना चाहिए ना सिटी के अंदर। मुख्यतः पहले तो ये था कि यहाँ पे जो रोड का सिस्टम था वो ख़राब था पहले। अब सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें सही भी होगी, और काम होने भी अभी कुछ और ऐसे रह भी गई है, उन पर काम चल रहा है अभी। तो संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड तो यही होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब एटा लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इंडिया न्यूज सर्वे के आकलन के लिए 70% तवज्जो हमने दी है, और 70% के हिसाब से 10 में से 7 नंबर इसके लिए कुल मार्क्स रखे हैं, और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इसी 7 नंबर पर किया गया है। तो देखते हैं जो पहला सवाल हमने पूछा। पहला सवाल हमने पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा चुनना चाहेंगे। हाँ कहने वालों की तादाद थी 51.79%, नहीं कहने वालों की तादाद थी 44.73%, कह नहीं सकते या कोई राय नहीं जिनकी थी उनकी तादाद थी 3.48%। दूसरा सवाल कि क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए। हाँ कहने वाले 89.90%, नहीं कहने वाले 8.04%, कह नहीं सकते ये कहने वाले 2.06%। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, ये हमारा तीसरा सवाल था। एनडीए के पक्ष में वोट देने वालों की तादाद 54.94%, एनडीए को वोट जा सकता है। इंडिया गठबंधन को 6.84% लोगों ने कहा। अन्य दल 15.97% लोगों ने कहा। नोटा यानी किसी को वोट नहीं देंगे 4.45%, और कह नहीं सकते 17.80%। चौथा सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर वोट करेंगे ये कहने वाले थे 49.96%। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे
31.37% लोगों ने कहा। जाति पर वोट करेंगे, ये कहने वाले 1.41% लोग, इनमें से कोई नहीं, ये कहने वाले 12.27% लोग, और जिनकी कोई राय नहीं थी वो लोग हमें मिले 4.99%। पांचवा सवाल जो हमने किया कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है, हाँ कहने वाले 52.66% लोग, नहीं कहने वाले 46.68% लोग, और कह नहीं सकते ये कहने वाले 0.66% लोग। हमने छठा सवाल किया कि आपको किस योजना का फायदा मिला। मुफ्त राशन का फायदा मिला, ये कहने वाले 24.21% लोग। जनधन योजना का लाभ मिला, 2.17% लोगों ने कहा। घर और शौचालय मिला, 5.64% लोगों ने कहा। आयुष्मान भारत का लाभ मिला, ये कहने वाले थे 2.82% लोग। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, ये कहने वाले थे 1.62% लोग। अन्य योजनाओं का लाभ मिला 5.42% लोग। इनमें से सभी योजनाओं का लाभ मिला 11.76% लोग, और कोई लाभ नहीं मिला, ये कहने वाले थे 46.36% लोग। तो हमारे 6 सवालों का जवाब एटा लोकसभा की जनता ने खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के दिया। हमारे हर सवाल का जवाब दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में औसत दिखता है। साथ ही सुझाव भी दिया कि सांसद को अपने क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत थी, क्योंकि यहां की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें थी। वहीं वोट देने के सवाल पर एटा लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा है, और मोदी सरकार के कामकाज से भी क्षेत्र की जनता संतुष्ट लग रही है। तो क्षेत्र में विकास और पूरे या आधे अधूरे वादों के आधार पर एटा लोकसभा की जनता अपने सांसद राजवीर सिंह को 7 नंबर में से दे रही है 3.57 नंबर, जो औसत से थोड़ा ही ज्यादा है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवाल के आधार पर उन्हें 51% अंक मिल रहे हैं। इंडिया न्यूज के सर्वे में एटा लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी एटा लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया है, और इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद राजवीर सिंह को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 नंबर पे दे रही है 0.30 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को मिल रहे हैं सिर्फ 30% लोग अंक, जो काफी कम है। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना है सोशल मीडिया का। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एटा की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकला है उसमें भी आपके सामने हम रखते हैं। सोशल मीडिया को 10% वजन के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर आकलन किया गया है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में से 0.33 नंबर, जो औसत से काफी कम है। मात्र 33% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में एटा लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.84 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 नंबर में से 0.30 नंबर मिले। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.33 नंबर मिले, और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 3.57 नंबर, और चारों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद राजवीर सिंह को 10 में से मिलते हैं 5.04 नंबर, जो औसत नंबर है। इसलिए एटा लोकसभा की जनता ने सांसद राजवीर सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी सांसद राजवीर सिंह के रिपोर्ट कार्ड में 50-50 लिखा है, यानी ना तो पास ना फेल। आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें एटा लोकसभा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में एटा लोकसभा की जनता अपने सांसद के काम से खुश नजर नहीं आ रही है। कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार।